हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कौड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और कैसे है आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आशा करते हैं कि सभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ही बिज़ी होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी होगी तो अ, इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस लाए हैं मैंने, जो कि है रियल एनालिसिस के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो सेट एग्ज़ाम होता है, नेट एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप बोर्ड में क्वेश्चन देख रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये भी रियल एनालिसिस का है और सेकेंड जो क्वेश्चन है ये भी रियल एनालिसिस का है। ये क्वेश्चन किस एग्जाम के हैं? तो ये पीवाईक्यूज है। कहाँ के पीवाईक्यूज है? ये पीवाईक्यूज हैं, लेटेस्ट पीवाईक्यूज है। लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने से बेनिफिट क्या होगा? आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। बेनिफिट ये होगा आपको कि अभी जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, आप उसका माइंडसेट चेक कर सकते हो। वो किस तरह के क्वेश्चन में इंटरेस्ट रखता है और किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, आप इसको इजीली चेक कर पाओगे और यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी भी चेक होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अच्छे से। तो ये जी सेट आप लिखा देख रहे हैं, अभी रिसेंटली में गुजरात सेट का एग्जाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन मैंने लाए हैं आप सबके लिए। तो इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करिए और केयरफुली उसको समझिए। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाय एक्स। ये एक फंक्शन दिया है व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड सेकेंड एक्स फंक्शन इज जीरो व्हेन वैल्यू ऑफ द एक्स इज जीरो। एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। और नॉन जीरो पे आपके पास ये गिवन फंक्शन है। देन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको ओनली वन ऑप्शन ट्रू होता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एफ इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे आपका समय बचे इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है कंटिन्यूअस को, और डिफरेंशियबिलिटी को मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। एंड सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड ऑप्शन इज एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू वन। एंड डी ऑप्शन कह रहा है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, देन राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, और दोनों अगर इक्वल होते हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है। सिमिलरली कंटिन्यूटी के लिए भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर दोनों ही इक्वल है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और उस पर उस फंक्शन की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन क्या है? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो फिर चेक करते हैं हम वन बाय वन। ओके, तो ये इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट रिजल्ट बता देता हूँ, जिससे क्या है आप सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पाओगे। तो चलिए फिर रिजल्ट आप नोट करिए अपने नोटबुक में। रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट लेट f of x is equal to is a function defined as x to the power alpha sin 1 by x to the power beta when x is non-zero and 0 when x is equal to 0। अगर आपके पास में ऐसा फंक्शन है, सपोज आपके पास में ऐसा फंक्शन है, देन f of x is continuous at x is equal to 0।
तब आप क्या कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो ऐसा हो जाएगा। कंडीशन क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर अल्फा क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, देन आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अल्फा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अल्फा की वैल्यू क्या दिया है ना। आपको जस्ट पावर चेक करना है, आप शॉर्ट में इजीली आंसर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में बहुत टाइम सेव होगा और आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। ओके, सिमिलरली ये आपका हो गया फर्स्ट रिजल्ट, एंड सेकंड क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कहते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, देन आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और एक रिजल्ट आप जानते हो कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। ओके, आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। आपने सुना होगा LCD, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। डी फॉर डिफरेंशिएबल, एल फॉर लिमिट, सी फॉर कंटिन्यूटी और डी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स इन द सेंस कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका काउंटर एग्जांपल भी आप बता सकते हो अगर आपको आ रहा हो तो, और अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछिए कमेंट में। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम इस रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? ओके, तो डिफरेंशिएबल तो हो नहीं सकता है। अगर डिफरेंशिएबल है तब जाके वो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, और कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, तो इस रिजल्ट को अगर आप इस पर अप्लाई करते हो हमारे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो पर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स, व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या गिवन है? फंक्शन 0। तो इन दोनों को आप कंपेयर करिए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 2 मिल रही है। ये देखो, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 2 गिवन है आपके पास में। ये आपके पास में अल्फा गिवन है, यहाँ पे कंपेयर कर लिया आपने, तो अल्फा क्या मिला आपको? 2 मिला। अल्फा आपको 2 मिल गया। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? ये वैल्यू क्या 0 से बड़ी है? ऑब्वियसली 0 से बड़ी है ना। क्या 2 1 से बड़ा है? ऑब्वियसली 2 1 से भी बड़ा है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप फर्स्ट रिजल्ट को देखिए, एफ एक्स क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? एफ इज कंटिन्यूअस। यहाँ से आपका आंसर आ गया, एफ क्या है? कंटिन्यूअस है। एंड देन अगर ये ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, अल्फा की वैल्यू 2 क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। अगर ऐसा है तो आप क्या बता सकते हो कि आपका एफ क्या हो जाएगा? इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी हो गया आपका फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो अब ऑप्शन डी में कह रहा है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। क्या एफ अपना कंटिन्यूअस नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, ये तो झूठा निकला, है ना। ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें नॉट कंटिन्यूअस कह रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, और आपने आंसर में क्या निकाला है? एफ इज डिफरेंशिएबल। तो ये भी झूठा निकला, है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि ए भी गलत और डी भी गलत। अब आपका आंसर या तो बी है या सी है। ओके, एफ डिफरेंशिएबल है और सी में क्या कह रहा है? एफ इज डिफरेंशिएबल।
बट इसका जो डेरिवेटिव है 0 पर 0 है और इसका डेरिवेटिव 0 पर 1 है। तो हम चेक करते हैं 1 बाय 1 और इसका डेरिवेटिव क्या है फाइंड करते हैं। ओके, चलिए फिर इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं हम। एफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव एट ए। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस फंक्शन का। आपके पास में फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास में एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, जीरो है। ओके, इसके बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो क्या बनेगा, एफ डेरिवेटिव एट दी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं और फर्स्ट को हम एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का कर देते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं, फिर प्लस में सेकंड का करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं। ओके, तो इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए और इसको सेकंड। तो फर्स्ट को आपको एज इट इज रखना है तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, सेकंड को एज इट इज रख दीजिए और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट को एज इट इज रख दीजिए और सेकंड को डिफरेंशिएट करिए। साइन 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 1 बाय एक्स। ओके, कॉस 1 बाय एक्स आ गया और 1 बाय एक्स का फिर से करिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका एफ डेरिवेटिव एट द एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू साइन 1 बाय एक्स माइनस कॉस 1 बाय एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव पर जीरो के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करोगे जीरो पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपको क्या मिलने वाला है, तो फाइंड कर लीजिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करिए जीरो, तो ये आ जाएगा एफ डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू जीरो पुट करिए क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा माइनस कॉस 1 बाय जीरो, 1 बाय जीरो क्या बनेगा, इनफाइनाइट, और कॉस इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट हो रहा है क्या, नाइदर वन नॉर जीरो। इस डेरिवेटिव की वैल्यू ना ही जीरो आ रही है और ना ही वन आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा और सी भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब बन जाते हैं गलती से तो इनमें क्या होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे, बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं हालांकि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काउंटेबल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल से। आपको इसमें कुछ रिजल्ट रिमेम्बर करने हैं, बस उसी से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। लेट S1 बी द सेट of roots of the polynomial equation in one variable with integer coefficient, S2 be the set of the all functions f from natural number to set 0 1 2 where n is the set of the natural number, then both S1 and S2 are countable। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, S1 और S2 दोनों ही काउंटेबल है। सेकंड वन इज S1 is countable, S2 is uncountable, and third one is S1 is countable, S2 is countable। Okay, and last one is S1 and S2 are uncountable sets। तो देखते हैं इसके लिए भी मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ। फर्स्ट वाला तो एक रिजल्ट होता है S1, इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सेट ऑफ roots of polynomial with integral coefficient is always countable।
ओके, ये हमेशा ही काउंटेबल बनता है। तो फर्स्ट वाला आपका जो सेट है यहाँ से इम्प्लाई कर देगा कि S1 इज काउंटेबल। ओके, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं S2 को। S1 आपका काउंटेबल है, अगर यहाँ पर कह रहा है बोथ आर अनकाउंटेबल, S1 एंड S2, तो आपका ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या निकला? झूठा निकला। अब और कोई ऑप्शन झूठा है क्या? चेक करिए। बोथ S1 and S2 are countable, S1 is countable and S1 is countable and S2, जहाँ पर मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन ए है ये तो सेम हो गए, यहाँ पर अनकाउंटेबल है। ओके ओके, चेंज कर देता हूँ, अनकाउंटेबल। ओके, तो S1 अनकाउंटेबल तो नहीं है, S1 क्या निकला हमारा? काउंटेबल। तो आपका ऑप्शन सी भी झूठा निकला, है ना। अब आते हैं ऑप्शन ए और बी पे। अब इनको चेक करते हैं, S2 को चेक करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। S2 के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई सेट दिया है S2 टाइप का, सच दैट सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन है सेट ए टू सेट बी, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ S2 विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी होगी डोमेन की कार्डिनलिटी पावर में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या गिवन है? S2, हमारे पास में ऐसा सेट ऑफ फंक्शन सच दैट f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ 0 1 2। ओके, तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है? प्लस नॉट, और इसको आप लिखते हैं सी। सी इट मीन्स कंटिन्यूम। कंटिन्यूम अगर आ गया है, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम आती है तो वो कितना हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। ओके, तो ये आपका आ गया अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया कि S2 आपका अनकाउंटेबल आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन ए में बोथ S1 एंड S2 आर काउंटेबल, तो ऐसा नहीं है, ये भी आपका झूठा निकला। यहाँ पे कह रहा है S1 इज काउंटेबल एंड S2 इज अनकाउंटेबल, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो सिंगल वर्ड का तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।